दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाजार में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप नए कॉन्ट्रैक्टर है और किसी सरकारी विभाग में वेंडर रजिस्ट्रेशन या ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कौन सा विभाग आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, आजकल के सरकारी विभाग बहुत सारे हो गए हैं। पहले क्या था कि एक पीडब्ल्यूडी विभाग था, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर ही सारे सारे विभाग थे, जितने वो सारे आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए हैं, बहुत सारे मिनी रत्ना कंपनी हो गया है, मिनी रत्ना कंपनी है, कंपनीज है, रत्न कंपनीज है, गवर्नमेंट और कंबाइंड प्राइवेट, बहुत सारे, जिसमें मिला के हजारों करोड़ टेंडर मतलब सालाना निकलते हैं और करोड़ों करोड़ तक के टेंडर उसमें पास किए जाते हैं। सारे जितने भी प्रकार के एजेंसियां उनके द्वारा, कि उनका काम अच्छा से हो सके उनसे वो टेंडर निकालते हैं। और ऐसे ही जब आप सरकारी टेंडर में देखना चाहते हैं तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहला डिपार्टमेंट आता है RWD, जो ग्रामीण कार्य विभाग कहलाता है। दूसरा RCD, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, पथ निर्माण विभाग। फिर तीसरा PHED, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। फिर WRD, ये जल संसाधन विभाग। इसके बाद है दोस्तों NTPC, रेलवे। और रेलवे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सरकारी कंपनियां हैं जहां पे आप टेंडर डाल सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि PHD, RWD, PHD, नगर निगम, कहाँ पे टेंडर लिया जाए, कहाँ पे टेंडर डाला जाए, जिससे आपको प्रॉफिट हो और आपका अच्छा खासा शुरुआत में आपको प्रॉफिट हो सके। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था तो RWD से स्टार्ट किया। फिर RWD में करने के बाद RCD में काम किया। RCD में करने के बाद नगर निगम। ये सारे तीनों जगहों पे अपना लाइसेंस है और इन तीनों जगह पे अपना काम चलता रहता है। तो इन तीनों जगह पे काम करने के अलावा दोस्तों, आपको अगर शुरुआत अब 2025 में आपको सोचने के लिए कहा जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया है, तो देखा जाए तो PhD डिपार्टमेंट है, जो दोस्तों अभी के टाइम में बहुत बढ़िया है। कम कॉन्ट्रैक्टर है उसमें PhD डिपार्टमेंट में, और आपके पास अगर अच्छा खासा पूंजी है तो आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट है, PhD डिपार्टमेंट है। और क्योंकि आप ग्रामीण तरफ जाइएगा तो PhD के कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा कम मिलेगा, कम 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 कंपटीशन में होगा। इसके अलावा कम कंपटीशन में देखिएगा तो आपको जैसे अडानी अडानी पावर प्लांट लग रहा है गोड्डा में, ऐसे पता करना पड़ेगा कि ये सब पावर प्लांट्स कहाँ लग रहा है और पावर प्लांट्स कहाँ लगता है, और वहाँ पे जाके आपको बात करना होगा। जैसे अभी बक्सर में चौसा में प्लांट लगा, वहाँ कुछ सालों पहले लगा था, वहाँ अभी तक टेंडर निकाला। NTPC का प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लग रहा है, ये सब प्लांट्स पता करना पड़ेगा कि NTPC, CCL के थ्रू भी आप बहुत सारे टेंडर प्राप्त कर सकते हैं। और IOCL, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी बहुत सारा टेंडर प्रकाशित करती है। तो आपको देखना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आप फुल फिट बैठते हैं, कहाँ से आपको थोड़ा सा लिंक मिलेगा, कहाँ से आप अच्छे खासे लिंक बना करके आप काम कर सकते हैं, कहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों से आप जान पहचान कर सकते हैं। आप शुरुआत में जाइए हर जगह से, लेकिन जहाँ पे अगर ना हो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि सुटेबल आपको कहाँ पे आए, आपको कौन से काम में बेस्ट है। जैसे अगर देख लीजिए, मान के चला जाए कि जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया था तो मेरा ब्रांच सिविल से था, इसलिए मैंने ठेकेदारी लाइसेंस बनाना प्रेफर किया और ठेकेदारी में मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर बना। और सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद मैं सिविल लाइन का ही काम करता हूँ। तो वैसे ही अगर मान के चलिए, आप अगर कारपेंटर है या बार बेंडर है, मतलब सरिया उरिया का बांधते हैं, तो आप बिल्डिंग का काम लीजिए, उसमें उसमें अच्छा खासा ये रहेगा। आपको अगर बिल्डिंग का अच्छा नॉलेज है तो भवन निर्माण विभाग में कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट है। अभी हर इसमें अभी अच्छा खासा प्रॉफिट है, जो फ्यूचर में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट प्रदान करता रहेगा। और आप ठेकेदारी करके आप अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ठेकेदारी का देखिए क्या है कि कभी आप जैसे और भी बिजनेस की तरह अप डाउन चलता रहता है, लेकिन ये एक अच्छा बेस है और अच्छा खासा कम समय में अच्छा खासा पैसा बनाने का स्रोत है, और इससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं।
अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए कि आप कौन सी विभाग में ठेकेदारी करेंगे, तो सबसे अच्छा विभाग मेरे लिए यही रहेगा कि आप पीएचडी, और पीएचडी से अभी करें। पीएचडी के अलावा आप आरसीडी, या फिर अगर आपके पास बजट कम है तो आप नगर निगम से कर सकते हैं, पंचायत डिपार्टमेंट, नगर ग्राम पंचायत डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। ऐसे करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको चाहिए सपोर्ट की, या कैसे आपको चाहिए सपोर्ट की, कैसे आप हमें कॉल करें, पता करें इसमें ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनता है, ग्रामीण ग्रामीण कार्य विभाग में, ग्राम पंचायतों में कैसे ले सकते हैं, अपने शहर के छोटे इलाकों में टेंडर कैसे ले सकते हैं, इन सब का नॉलेज चाहिए होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मेरा नंबर हमेशा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। कभी भी किसी का भी टेंडर भरने में कोई दिक्कत आता है, तभी मैं उसके हमेशा मदद करता हूँ। 24 आवर हमेशा ऑन रहता है मेरा नंबर। और बहुत लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि अपने थ्रू बताया जाए। और बहुत सारे जो लोग अभी तक ठेकेदारी लाइसेंस नहीं बनाए हैं, उन लोगों को जरूर बनाना चाहिए ठेकेदारी लाइसेंस, जिससे वो आप एक समय में अच्छा खासा पैसा कमा सके। ठेकेदारी लाइसेंस देखिए बनाने में आजकल थोड़े सा पेचीदा हो गया है। पहले के काम में क्या था कि पहले जब मेरे बाबा थे, वो जेई थे तो उनके हाथ में ही सारा था। जेई के हाथ में ही टेंडर देना रहता था, और लाइसेंस का कोई इतना रिक्वायरमेंट्स नहीं होता था। कोई जीएसटी, कोई ईपीएफईएसआईसी और कोई टूल्स एग्रीमेंट, ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं रहता था। बस आपके पास कोई पासिंग सर्टिफिकेट का भी उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता था। बस एक कोई पहचान पत्र होना चाहिए था, और आप उस जगह पे जाते थे और जेई के हाथ में रहता था, आपको वो काम दे दिया जाता था। और जेई जेई आपसे काम करवा करके आपको उसका पैसा पास करा कर देता था। लेकिन अब क्या हो गया है दोस्तों, कि अब 70 तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गया है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से वीडियो बनाकर, कौन कौन से पेपर बना करके आप मेरे वीडियो से देख करके सीख सकते हैं, और आसानी से आप 1 महीने के अंदर वो सारी चीज़ रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।